आप पाकिस्तानी हैं या ओवरसीज पाकिस्तानी हैं और आप प्रॉपर्टी पाकिस्तान में खरीदने या बेचने का इरादा रखते हैं तो उसकी जो टैक्स की परसेंटेज है वो चेंज हो गई है। लेकिन इसमें जो स्लाइड चेंज आया है वो तो एक परसेंटेज का है ही है। उसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जो स्पेशली आप लोगों के ज़हन में होनी चाहिए ताकि आपको किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। तो इस वजह से ये आप वीडियो पूरी जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जो मामला हैं बड़े टेक्निकल होते हैं और इस फील्ड के अंदर जो बीच में लोग बैठे हुए हैं आपकी सेल और परचेज के बीच में, उसके अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेज़ाब्तियाँ सामने आती हैं। तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो ये दो टैक्सेस हैं जो आपको हर सूरत देने पड़ते हैं। एक 236K का टैक्स है, एक 236C का टैक्स है। जो 236K का टैक्स है वो बायर ने देना होता है, जो 236C का टैक्स है वो सेलर ने देना होता है। जो बायर की कैटेगरी है उसके अंदर ये जो पहले परसेंटेजेस थी कि जी इतनी अमाउंट होगी तो इतने पैसे, इतनी अमाउंट होगी तो इतने पैसे, वो सारी चीजें अब गवर्नमेंट ने खत्म कर दी है। लेट फाइलर की कैटेगरी खत्म कर दी है। अब जो बायर है उसको फ्लैट 1.25% ऑफ द एपियर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा। अब ये जो टैक्स है वो उसने बायर ने पे करना है और इसके साथ उसने स्टैम्प ड्यूटी पे करनी है, TMA चार्जेस है, कोई ट्रांसफर फीस है, उसने ये 3-4 किस्म के टैक्सेस पे करने हैं। इसके अलावा उसने और कोई टैक्स पे नहीं करना। जबकि जो सेलर है उसे सबसे पहले नंबर पे 236C का टैक्स पे करना है, जिसको हम एडवांस विद होल्डिंग टैक्स भी कहते हैं। गवर्नमेंट ने लेट फाइलर कैटेगरी खत्म करने के बाद, वैल्यूएशन खत्म करने के बाद स्ट्रेट अवे फ्लैट इसको 2.75% ऑफ द कंसिडरेशन रिसीव कर दी। यानी कि जितने पैसे में आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं अगर वो FBR रेट से ज्यादा है तो वो अप्लाई करेगी, अगर FBR रेट ज्यादा है तो वो अप्लाई करेगी। तो उसमें जो है वो आपने 2.75% के हिसाब से जो है वो टैक्स पे करना ही करना है अगर आप सेलर हैं। अब इसमें एक चीज और आ जाती है कि सेलर ने इसके अलावा और कौन सा टैक्स पे करना है। तो उसमें दो टैक्सेस हैं। उसमें डिफरेंशिएट इस तरीके से है कि अगर आपने एक प्रॉपर्टी आपके पास है जिसके आप मालिक हैं और वो प्रॉपर्टी 1 जुलाई 2024 से पहले की प्रॉपर्टी है, तो उस सूरत में आपने अगर उसका होल्डिंग पीरियड प्लॉट का 6 साल, प्लाट इसके अलावा जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है, मकान है, दुकान है, उसका 4 साल, और उसके अलावा अगर फ्लैट या अपार्टमेंट है उसका 2 साल से होल्डिंग पीरियड ज्यादा, यानी कि इन 6 साल, 4 साल, 2 साल में कैटेगरी के हिसाब से अगर आपके पास प्रॉपर्टी ज्यादा टाइम से आप होल्ड कर रहे हैं, यानी कि आपने 6 साल 8 साल पहले प्रॉपर्टी जो है वो परचेज की थी, तो उस सूरत में आपने सिर्फ ये 2.75% टैक्स ही देना है। इसके अलावा आपने मजीद कोई टैक्स नहीं देना। लेकिन अगर यही प्रॉपर्टी आपने 1 जुलाई 2024 के बाद परचेज की है और आप उसको जो है वो सेल आउट करना चाह रहे हैं, तो अगर आपका स्टेटस जो है वो फाइलर का है तो आपके ऊपर 15% जो है वो कैपिटल गेन टैक्स अलग से लगेगा। अब वो कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेट करने का जो तरीकेकार है वो ये है कि आपने 50 लाख की प्रॉपर्टी ली थी 2024 में, अब आप चाह रहे हैं कि मैं उस प्रॉपर्टी को बेच दूं, तो वो प्रॉपर्टी आपकी 60 लाख में बिक रही है मिसाल के तौर पे, तो आपका होल्डिंग पीरियड जो है वो काउंट नहीं होगा। आपको स्ट्रेट अवे जो है वो 10 लाख के ऊपर आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट होगा। तो फाइलर की कैटेगरी में अगर आप फाइलर हैं, एक्टिव फाइलर हैं, तो आपको 15% यानी कि 10 लाख का 15% आपने टैक्स देना है। लेकिन इस 15% के अंदर वो टैक्स माइनस करेंगे पहले आप, जो 236C का टैक्स आपने प्रॉपर्टी सेल करते वक्त 2.75% से जो है वो अदा किया होगा। जब वो टैक्स माइनस हो जाएगा तो अगर कोई टैक्स बचता होगा, मिसाल तौर पे आपका ₹1,00,000 टैक्स बना था तो आपने ₹50,000 पहले पे किया हुआ है, तो आपने नेट डिफरेंस सिर्फ 50,000 ही पे करना है, आपने मजीद उसमें कोई टैक्स पे नहीं करना। फिर इसके साथ साथ जो 7E का टैक्स था वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एबॉलिश कर दिया हुआ है, उसका मामला जो है वो क्लियर हो गया है। फिर एक 7F का टैक्स था जो कि बिल्डर्स और डेवलपर के ऊपर था, उसके ऊपर भी जो है वो गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा चेंजिंग कर दी है। अब उस हिसाब से जो है वो नहीं होता। और साथ में कैपिटल वैल्यू टैक्स जो है CVT जिसको हम कहते हैं, जो उनके ऊपर अप्लाई की जाती थी, उसको भी गवर्नमेंट ने जो है वो इस बजट में खत्म करने का ऐलान किया। अब अगर ये तजवीज़ मंजूर हो जाती हैं तो उसके बाद से जो इम्प्लीमेंटेशन है वो उसके अकॉर्डिंगली होगी, क्योंकि प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त की जो परसेंटेज है इसको कम करने का मकसद गवर्नमेंट का यही था कि जितने भी लोग हैं जो प्रॉपर्टी सेक्टर और रियल एस्टेट के कारोबार से मुंसलिक हैं वो अपने रोजगार के मामलात को जो है वो आसान बना सके, क्योंकि इतने ज्यादा हैवी टैक्सेशन के होते हुए प्रॉपर्टी के सेक्टर को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। जबकि इस कारोबार से करोड़ों लोगों का बिजनेस जो है वो इन्वॉल्व है। हर शख्स को यहाँ घर चाहिए, किसी को किराए पे चाहिए, किसी ने खरीदना है तो किसी ने बेचना है। तो इस वजह से जो है वो बहुत ज्यादा चीजें इसमें जो है वो रुकावट आ गई थी, जो कि टैक्स की परसेंटेजेस की वजह से थी। तो अब गवर्नमेंट ने जब उसको खत्म किया है और उसको रिड्यूस किया कुछ टैक्सेस को, तो उसके बाद से ये उम्मीद की जा रही है कि जो प्रॉपर्टी के जो मामला आता है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं और जो पाकिस्तानी है वो तो इन्वेस्ट करते ही करते हैं। लेकिन ज्यादातर ओवरसीज पाकिस्तानी है जो ये चाहते हैं कि हम बाहर से जो भी पैसा कमा रहे हैं वो पाकिस्तान भेजें और यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी बनाएं, ताकि उससे भी हमारी कोई इनकम आ सके, कोई रेंटल इनकम आ सके, या हम उसको किसी स्टेज पे अपने जाती
हयाती मकासद के लिए भी इस्तेमाल कर सकें। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लीगल टॉपिक से रिलेटेड इस तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।